हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएनपी चूआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ एंड कंपटीशन एंड रीजन व्हाई विल कंपटीशन इंक्रीज एज वेल एज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। सो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करें। एंड गाइस, सब जो हमारा पहला टॉपिक है उसकी बात करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2023। एंड गाइस, आप ये कट ऑफ पहले भी देख चुके होंगे मेरे चैनल पे, फिर से देख लीजिए जस्ट बिकॉज फॉर एनालिसिस, बिकॉज एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर की बात करने से पहले। तो आप 2023 कट ऑफ देखिए। एंड बात करते हैं फॉर आईटी, लाइक जर्नल में आपको 300 प्लस चाहिए थे लास्ट ईयर, अगर आपको आईटी ब्रांच चाहिए थी। एंड सिमिलरली आप अपनी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, सॉरी अपनी स्ट्रीम एंड अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें सीएससी मोर देन 300 फॉर जर्नल एंड ओबीसी मोर देन 270, एससी 200 एंड एसटी फॉर ऑल। एक मैं मिसकंसेप्शन आपका दूर कर देता हूँ। लाइक एसटी में जैसे लिखा हुआ है एसटी सीएससी में एसटी ऑल कैंडिडेट्स, लाइक ऐसा नहीं है कि एससी एसटी में आने वाले सभी बच्चों को जो भी एचएनबीबी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको सीएससी मिल जाएगी चाहे उसके कितने ही मार्क्स हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो सभी में लिखा है एसटी ऑल एसटी ऑल एसटी ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है देयर मार्क्स। लाइक किसी बच्चे के 150 मार्क्स हैं एंड किसी के 50 मार्क्स हैं, तो ये नहीं कि दोनों को ही सीएससी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है सीट के ऊपर। वैसे भी एसटी वगैरह में सीट होती है बहुत ज्यादा कम, लाइक 2-3 सीट होगी, बच्चे आ गए 10, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 को सीएससी मिल जाएगी। उनमें से जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हो गए उनको सीएससी मिलेगी। लाइक किसी 2 को मिल गई है अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स। मुझे नहीं पता क्या सीट मैट्रिक्स है, बट इतनी ही होती है 2-3 ईच ब्रांच, क्योंकि टोटल सीट भी कम है। एंड गाइस, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, लाइक 10 बच्चे आ गए, उनमें से 2 को मान लो सीएससी मिल गई, बच्चे जो 8 है उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रांच मिलेगी। ऐसा नहीं कि सभी को टॉप ब्रांच मिलेगी। एसटी वाले बच्चे को भी आई मिल सकती है जस्ट बिकॉज उसके मार्क्स कम है, और एसटी वाले को ही सीएससी मिल जाएगी मार्क्स ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप ये सोच के जा रहे हो अगर आपके पास एसटी कैटेगरी है तो मेरे को सीएससी ही मिलेगी। भाई, आपसे ज्यादा वाले मार्क्स को ही अच्छी ब्रांच मिलेगी, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। मार्क्स ऑलवेज मैटर। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आया होगा अगर मैं अच्छे समझा पाया। एंड बात करें अगर हम सिमिलरली बाकी कट ऑफ्स की, आप देख सकते हैं ईसी की भी अगर जनरल में 230 प्लस, ओबीसी 220 प्लस, एससी 90 एंड एसटी ऑल, ये क्राइटेरिया है एंड कट ऑफ्स। एंड बात करें आई ब्रांच की, जो मेन बात होती है, थोड़ी सी लोअर ब्रांच है यहाँ की, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहली बात तो ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई 99% बच्चे होते हैं जो आई को रजिस्टर्ड नहीं करते। मतलब उनके जिसके ज्यादा ही कम मार्क्स होंगे ना वो ही रजिस्टर करता है, बिकॉज काफी लोअर ब्रांच है। दैट्स वाई जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आई में क्या लिख दिया, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट आएंगे। मान लो 100-150 बच्चे आ जाते हैं अप्रोक्स, ऑफलाइन में 100 तो आ ही जाते हैं मिनिमम। एंड उसमें से काफी को ब्रांच अलॉटेड होती है एंड काफी को मतलब कि अपग्रेड करानी होती है। एंड बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको ब्रांच नहीं मिलती है, तो उनको आई दे दी जाती है, लाइक उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। लाइक 15-20 बच्चे होंगे, उनमें से 100 में से उनको आई मिल गई। एंड आई में टोटल से 25 के समथिंग, तो इस हिसाब से आई मिल जाती है जिनके मार्क्स बिल्कुल ही कम होते हैं। बट एक चीज और होती है, वो डिपेंड करते हैं कॉलेज के हाइप। जैसे कि मैं आगे आगे मतलब डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि मतलब आई ऐसा नहीं है कि जो सभी बच्चे जाएंगे सबको आई मिल जाएंगी। एक एक्सेप्शंस भी है कि मान लो 30 बच्चे चले गए, सीट 25 थी आई के लिए, तो 5 बच्चों को वापस भी आना पड़ सकता है बिना ब्रांच अलॉटमेंट के। एंड आई से नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये एक्सेप्शन है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट मेरा फर्ज था बताना। एंड इसके पीछे बताने का एक रीजन है, जस्ट बिकॉज कॉलेज की हाइप जो अब थोड़ी बढ़ रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। एंड बात करें अगर नेक्स्ट स्लाइड की, क्या कंपटीशन बढ़ेगा 2024 में, तो भाई साहब कोई शक की बात नहीं है, लिख के ले लो, बढ़ना ही बढ़ना है। इसके 2-3 रीजन है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जो रीजन है क्यों बढ़ेगा कंपटीशन, भाई रीजन वाई विल बी कट ऑफ इंक्रीज, या कंपटीशन क्यों बढ़ेगा। भाई पहली बात तो मैं करूँ आपको, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा इस बार सीयूईटी में क्या हुआ, आपके पास जो केमिस्ट्री था उसमें आप सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शंस आ गए, आपका केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हो CSIT या 1-2 सब्जेक्ट्स और है उनसे। एंड केमिस्ट्री था थोड़ा मतलब स्कोरिंग नहीं था इतना। लाइक अगर हम लास्ट ईयर के बच्चों की बात करें ना, केमिस्ट्री क्या सब्जेक्ट होता है, बहुत बच्चों का वीक होता है, उसमें मार्क्स कम आते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स, बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है तो समझ नहीं आती यार, बच्चों के बहुत हो गए। एंड उसमें इस साल भी बच्चों के केमिस्ट्री में कम मार्क्स हैं, बट CSIT सब्जेक्ट वो होते हैं स्कोरिंग, एंड बच्चे कर लेते हैं। एंड इस बार भी हुआ वही है।
जस्ट कि सीएसआईटी में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। आई हैव लोट्स ऑफ डीएम की भैया मेरे केमिस्ट्री में कम है, सीएस में ज़्यादा था। इस वजह से चांसेस है कि कट ऑफ इंक्रीज होगी, एंड चांसेस क्या होगी ही होगी, जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट ईयर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स थे तो कट ऑफ कम थी। एंड सेकंड थिंग अगर मैं बात करूँ तो दिस टाइम हाइप एचएनबी की भाई ज़्यादा हो चुके लास्ट ईयर से। जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे जब एचएनबी सर्च करता था मेरे को कोई डिटेल्स नहीं मिलती थी परफेक्टली एज सच कि मतलब मेरे को अपने डाउट्स क्लियर हो। वो 90% डिटेल इस टाइम पे यूट्यूब पे आ चुकी है, और बच्चे मतलब एचएनबी ऑलरेडी मतलब सबको पता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है एचएनपी की, जो मैंने ऑब्जर्व किया। एंड आई हैव लोट्स ऑफ कमेंट, तो मेरे को तो पता ही होगा। आई हैव मोर देन हंड्रेड्स ऑफ डीएम, 100 से भी ज्यादा डीएम्स है एचएनबी के, सिर्फ एचएनबी के डीएम्स एंड कमेंट्स तो पता नहीं कितनी है कि एचएनबी 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 और बीटेक। तो इस वजह इस मतलब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ का। और बात करें मेरी पर्सनल ओपिनियन की, सो कट ऑफ विल इंक्रीज जस्ट 10 to 20 मार्क्स, ज्यादा नहीं होगी। मतलब लास्ट अगर 300 में मिल रही थी ना सीएससी, इस बार 330 के समथिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि 50-60 बढ़ गए, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जस्ट बिकॉज बढ़ने तो निश्चित है, जस्ट बिकॉज कि इस बार केमिस्ट्री जो चेंज करा है ना, अगर केमिस्ट्री रहता तो शायद 5-10 नंबर पे रुक जाती बात। क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने देखा कई सारे बच्चों के मेरे पास डीएम्स पड़ी हैं, उनके केमिस्ट्री में कम मार्क्स है पर सीएसआईटी में ज्यादा है, तो रिप्लेस हो गए तो मार्क्स ऑब्वियसली एक बच्चे से इम्पैक्ट पड़ता है, एंड एक एक करके ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना सभी पे, लाइक। एंड आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट्स ऑफ डीएम स्टूडेंट मार्क्स, बट आई डोंट थिंक एज मेजर जंप। मतलब एक बात और बताना चाहूंगा, मैं केमिस्ट्री चेंज करने के बाद में ना मेरे को ऐसा कोई मेजर जंप नहीं लगा, किसी की कोई 400 पार हो गए जो एचएनबी में आना चाहता हूँ, या मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके 300 प्लस है, जिन जो मेरे पास डीएम है कि जिनके केमिस्ट्री इंटर चेंज करने के बाद 300 प्लस है, वरना बहुत बच्चे ऐसे जो 200 से 300 में ही लाइक करते हैं। तो इस प्रकार मैं कुछ कहना चाहूँ कि ज्यादा कोई जंप नहीं आने वाला है, आप बेफिक्र रहे, मतलब हो जाएगा यार, मतलब पर इतना है कि थोड़ा बहुत जंप आएगा, पक्का कट ऑफ तो बढ़ने वाली है। एंड अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 2024, ये अगर आप कट ऑफ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे तो आप इस सेफ जोन में हैं। अगर आपकी इतनी है, इससे ज्यादा है तो सेफ है, इससे नहीं है तो सेफ है। अगर इससे कम है तो थोड़े चांसेस है कि, चांसेस ये नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इस बारी बच्चे भी ज्यादा आने वाले हैं, इनटेक ज्यादा है पर सीट तो उतनी ही है, तो कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है कि एप्लीकेशन ज्यादा होंगे एचएनबी में। लास्ट टाइम क्या था, एप्लीकेशन भी मतलब एवरेज थे एंड मतलब मार्क्स भी एवरेज थे। इस बार क्या, अगर मार्क्स एवरेज है ना, मार्क्स तो एवरेज से थोड़े से ऊपर है, ज्यादा नहीं है, बट एप्लीकेशन ज्यादा है, तो ब्रांच का इंटरचेंज इसलिए थोड़ा देखने को मिल सकता है कि सीट तो बराबर ही रहे हैं, जो पिछले साल थी सीट बराबर है, बट कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज है। दो फैक्टर, जस्ट बिकॉज हाइप एंड जो केमिस्ट्री चेंज हुआ है। एंड आप देख सकते हैं ये कट ऑफ जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 330 प्लस, अगर आपके सीएससी में है, मतलब आपको सीएससी चाहिए तो 330 प्लस होनी चाहिए आपके, एंड आईटी के लिए 310, एंड किसी भी हालत में आपके 300 से कम तो होने ही नहीं चाहिए अगर आपको ये ब्रांच एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। एंड बात करें ईसी एमई, आप सिमिलरली अपनी कट ऑफ्स देख सकते हैं। अब मैं क्या ही डिस्कस करूँ यार, आप देख ही सकते हैं एससी कैटेगरी में अगर आप है तो 250 प्लस होनी चाहिए आपके, एंड एसटी में 200 प्लस। और सिमिलरली मैंने बात करी आई आईटी एबी आईटी, एक बात हो रहा है, ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर किसी के 40-50 नंबर हो तो उसको भी एडमिशन मिला है, जो मिनिमम मतलब मिल जाता, सीट वैकेंट थी 3-4 आई ब्रांच में, बट जो मिनिमम मतलब जिसने एडमिशन लिया ना, कम से कम मार्क्स था जिस बच्चे के, उसके 100 से 110 के मार्क्स थे, 100 से ऊपर मार्क्स थे, मतलब जिसने आई में भी एडमिशन लिया था। एंड इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मार्क्स आपके अच्छे हो एंड आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। एंड एसटी वालों के लिए मैंने बता ही दिया कि उनके लिए सीट तो ऑलरेडी कम होती है, बट अगर बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, या किसी भी कैटेगरी के लिए, तो वहाँ पे आपको अपनी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप सोच के आए कि आपको सीएससी ही मिलेगी तो सीएससी में, शायद आपको ईसी आईटी या कोई भी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सो ये एक मिसकंसेप्शन था कि भाई अगर ओल लिखा है तो ओल को सीएस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ समझ आया तो डू कमेंट, और नहीं आया तब भी कमेंट करें। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग HNBGU, so you can join our WhatsApp community link in description. Thanks for watching and do subscribe to follow our engineers vlog of Insta handle. So आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।